छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं जांजगीर चांपा से भाजपा प्रत्याशी नारायण चंदेल ने पत्रकारों से बातचीत में कई अहम बातें कही। नारायण चंदेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला झीरम घाटी पर आया है उसका हम सम्मान करते हैं, इसमें जांच होनी चाहिए। वहीं भूपेश बघेल ने कहा था कि झीरम घाटी का सच हम अपने जेब में रखते हैं, तो वह कहाँ है? वो सच क्या जेब को उन्होंने सिलवा लिया है? प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करते हुए कई बातें नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कही है। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुख्यमंत्री जी तो 5 साल से कह रहे थे कि झीरम का जो सच है वो मेरे कुर्ते के जेब में है, तो उस कुर्ते के जेब से झीरम का सच कब निकलेगा? या तो हो सकता है कि कुर्ता का जेब सिलवा लिए होंगे। और झीरम के मामले में झीरम का जो आरोपी था 5 साल उनके मंत्रिमंडल में था। मोटरसाइकिल जो स्टार्ट थी झीरम घाटी में, उसमें कौन भागा था? तो वो तो आपके मंत्रिमंडल में शामिल है। कभी उसकी तहकीकात क्यों नहीं की? 5 साल तो आपकी सरकार थी। जेब में है या हमने नहीं कहा है या भूपेश ने कहा है, हम उनके जेब में क्या चीज है उसको कैसे जानेंगे? ये उन्होंने कहा है कि झीरम का जो सच है वो मेरे कुर्ते के जेब में है, ये उन्होंने कहा है। ये हम लोगों ने कहा है? तो जेब से निकलेगा कब? 5 साल तो चले गए। पिछले 4 साल से राइट टू एजुकेशन का जो पैसा भारत सरकार देती है गरीब बच्चों के लिए, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार, यहाँ की कांग्रेस सरकार पिछले 4 साल से वो पैसा गरीब बच्चों को नहीं दे पा रही। और आश्चर्य की बात कि भारत सरकार ने जो राशि भेजा है उसका वो ब्याज खा रही छत्तीसगढ़ की सरकार। तो ये स्थिति इस भूपेश सरकार की है, गरीब बच्चों को पैसा तो दे नहीं पा रही और दुनिया भर की बात कर रही कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। पहले उन बच्चों को पैसा तो दे दे। 4 साल से उनका ब्याज खा रही उन गरीब बच्चों का। पहले छत्तीसगढ़ को भूपेश जी बचा ले, फिर राजस्थान को बचाएंगे। एक बात, भूपेश जी का ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है जो राजस्थान में काम आए। दूसरी बात, आपने कहा महादेव ऐप के मामले में, देखिए सिर्फ महादेव ऐप का मामला नहीं, यहां जितने घोटाले हुए हैं उन सब के तार मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हुए। और इस चुनाव में भी लोग गांव-गांव में कहने लगे थे कि अब तो ये स्पष्ट है और भूपेश सरकार भ्रष्ट है। महादेव ऐप का जो सरगना था उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं 508 करोड़ रुपए इसको दिया हूं। उसने बहुत से लोगों का नाम उजागर किया है और हिंदुस्तान का यह पहला मुख्यमंत्री है जो जुआ और सट्टा में कमीशन खाता है, जो अपने प्रदेश में सट्टा खिलाता है। यह हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति है और इसमें कोई प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं। जो देने वाला है वो वीडियो वायरल करके बोल रहा है कि मैंने इस आदमी को इतना पैसा दिया है, मुख्यमंत्री को मैं महीना पहुंचाता था, इतना कोटा हमारा फिक्स था। हिंदुस्तान के और किस मुख्यमंत्री के खिलाफ में ऐसा जुआ और सट्टा के बारे में आरोप लगा है? देखिए, आंकड़े भविष्य के गर्भ में, और हम लोग कोई ज्योतिष तो है नहीं कि आपको आंकड़े बता दें, लेकिन प्रधानमंत्री सहित हम सब लोग पूरे विश्वास के साथ ये कहते हैं कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और छत्तीसगढ़ में बहुत सामान्य ढंग से, सहज ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।